को सॉल्व करके सभी क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अगर ना आएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से सॉल्व किए हैं और ट्रिक के साथ किए हैं। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर 12% का लाभ कमाता है। देखिए 20% का छूट देकर 12% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो लाभ कमाता है और उसके बाद यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपया है, तो उस पर अंकित मूल्य क्या है। ठीक, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, एक छोटा सा फार्मूला है। देखिए क्या है, सीपी मतलब क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस, और उसके बाद एमपी इक्वल क्या हो जाएगा, एमपी पर छूट दे रहा है तो उसको ऊपर रखेंगे। देखिए क्या है, अंकित मूल्य है ना, तो इस पर छूट दे रहा है 20% का। तो मान लेते हैं अगर 100 है तो 100 पर 20% का छूट मतलब 100 माइनस 20, और उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एमपी। मतलब अब देखिए एमपी के सामने क्रय मूल्य पर जो लाभ कमा रहा है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमा रहा है, वो लाभ जो कमा रहा है 12% का कमा रहा है, तो 100 अगर होगा तो 12% का काम कमा रहा है, तो 100 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सीपी पता है कितना है 750, तो इसको हम लिख सकते हैं 750 बटे में क्या हो जाएगा, एमपी बराबर 80 और क्या हो जाएगा 112। ठीक, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको अगर काटेंगे तो मिलेगा, अगर 16 से काटते हैं तो 16 25 80, 16 7 112। ठीक, तो अब हमें एमपी निकालना है। एमपी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 750 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 150 मिल जाएगा, 150 का 7 में गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा 1050। 1050 हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। मेरे ख्याल से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलो मतलब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आता है। तो नए छात्र का वजन बताना है। देखिए नया छात्र आया है, पुराने छात्र का वजन यहाँ दे रखा है, पुराने छात्र का 40 किलो वजन है जो निकाला गया है, वो निकला है उस 15 छात्रों में से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तरीका है क्या, नए छात्र का वजन, नए छात्र का वजन क्या होगा, बराबर होगा पुराने का वजन, ठीक, प्लस संख्या, कितनी संख्या थी टोटल, ए संख्या, और मल्टीप्लाई में वृद्धि, बढ़ी हुई है ना, वजन बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है कितना 1.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पुराना वजन कितना है 40 किलो है, 40 किलो और प्लस क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 22.5। तो 22 और 40 हो जाएगा कितना 62.5 किलोग्राम। ठीक, तो वो जो नया छात्र आया है उसका वजन कितना होगा 62.5 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन एक में है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष के बाद क्या है 9,800 और 8 वर्ष बाद क्या है 12,005 रुपए हो जाती है। तो ब्याज का दर बताना है। देखिए ब्याज का दर बताना है, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, उसमें फार्मूले की तरफ हम नहीं भागेंगे, कंसेप्ट की तरफ नहीं भागेंगे, थोड़ा सा उसमें समझने की बात है। देखिए क्या है, 5 साल में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है 5 साल बाद, और 8 साल बाद इतना हो रहा है, तो मतलब 3 साल के गैप में कितना बढ़ रहा है, 3 साल के गैप में मतलब कि 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 मतलब 3 साल के बीच में कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ऐसा है कि 12,005 माइनस 9,800 मतलब ये कितना बढ़ रहा है 2,205। ये 3 साल का है, ये 3 साल का है, इतना बढ़ा हुआ है। तो 3 साल में बढ़ा हुआ, तो अगर एवरेज निकाले तो 1 साल में कितना बढ़ेगा। देखिए साधारण ब्याज है, ठीक, साधारण ब्याज है तो सेम हर साल कितना है, सेम ब्याज बढ़ता है। तो 1 साल का जो ब्याज होगा कितना बढ़ेगा, इसमें अगर 3 से भाग करेंगे तो 735 हो जाएगा। देखिए 1 साल में कितना हमारा बढ़ा 735, मतलब हमें ब्याज तो मिल गया लेकिन ब्याज दर नहीं मिला। मतलब 1 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ब्याज दर नहीं मिला। ब्याज दर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीपी, मतलब पी प्रिंसिपल, हमें मूलधन चाहिए। अब मूलधन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 साल में इतना बढ़ा हुआ है तो इसी को हम पकड़ते हैं, 5 साल में बढ़ा हुआ है,
तो ये 5 साल में बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक, 5 साल का ब्याज, देखिए 5 साल का ब्याज जो होगा 735 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 5 पचे 25, 5 15, तो 17 और ये हो जाएगा 36। ठीक, मतलब इतना हमारा ब्याज 5 साल में हुआ, 5 साल में ब्याज हुआ और टोटल ये मिश्र धन हमारा 5 साल बाद ये हुआ है। तो हमारा मूलधन यहाँ से मिल सकता है। मूलधन में अगर हम मिश्र धन में अगर ब्याज घटा देते हैं तो मूलधन हमारा मिल जाता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल निकालेंगे मूलधन, तो क्या निकालेंगे, 9800 में से हम निकालते हैं कितना, 3675, तो ये हमें मिलता है 6125। ये 6125 रुपया एक क्या मिला है, प्रिंसिपल मिला है। मतलब अब देखिए ब्याज तो हमें मिल गया था, ब्याज मिल गया था यहाँ पर, और ये हमारा प्रिंसिपल भी मिल गया। तो अब हम ब्याज दर निकाल सकते हैं। ब्याज दर जो हमारा रेट होगा, रेट परसेंटेज होगा, ये क्या होगा, रेट परसेंटेज होगा, ब्याज जो होता है वो 735 गुणा में 100 और बटे में मूलधन 6125। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73,500 हो जाएगा। 73,500 ये क्या है, 6, तो कितना होगा, 12 छक्का 72, मतलब लगभग 12% के हिसाब से आसपास में होगा। तो 12% के आसपास, मतलब देखिए ऑप्शन में क्या है, 12 है। इसमें ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, 12% हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। देखिए ए संबंधे बी क्या है, 3 संबंधे 5 है, और बी संबंधे सी क्या है, 4 संबंधे 7 है। तब हमें ए बी सी का निकालना है। देखिए ए बी सी का निकालना है तो हमें क्या करेंगे, हम बीच वाले दोनों को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ ए इसका लास्ट, इसका शुरू, इन दोनों को हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम कर देंगे उसे, तो क्या मिलेगा, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 × 12। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 20, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 4 में करेंगे तो 4 × 5 = 20 यहाँ है ही, और क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35। एकदम सिंपल सा था। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, एकदम आसान सा है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। देखिए सेम काम है, तो एक क्या है 12 दिन में कर रहा है और एक क्या है 18 दिन में कर रहा है। तो 4 दिन पर एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए छोड़ देता है। क्या करता है, ए काम को छोड़ देता है और बी शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले पूरा काम निकालते हैं। पूरा काम निकालने का मतलब देखिए 12 दिन में ए कर ले रहा है और 18 दिन में बी कर रहा है। तो टोटल काम को हम यूनिट में बदल देते हैं। यूनिट में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। दोनों की जो कार्य क्षमता है, कार्य का दिन है, अवधि है, उसी दोनों का क्या निकाल देंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा 36। ये 36 यूनिट हम लोग पूरा काम मान लेते हैं। पूरा काम हम क्या मान लेते हैं, 36 यूनिट। पूरा काम हमने माना 36 यूनिट। तो अब देखिए ये 12 दिन में कर ले रहा है, तो 12 × 36 मतलब ए का जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, 3 यूनिट है पर डे। ठीक, ए का 3 यूनिट पर डे है। और उसके बाद बी का अगर निकाले तो बी का अगर 20 से भाग देंगे इसमें, मतलब 18 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 18 2 36 और 2 यूनिट पर डे इसका है। मतलब 2 यूनिट एक दिन में बी करेगा और 3 यूनिट एक दिन में ए करेगा। समझ में आई बात। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों 4 दिन साथ काम किए हैं। 4 दिन साथ में काम किए होंगे तो कितना काम किए होंगे, देखिए 4 दिन साथ किए होंगे तो 4, और दोनों एक साथ किए हैं मतलब 3 + 2 5, 4 × 5 = 20, मतलब 20 यूनिट उन्होंने दोनों ने काम किया। दोनों ने साथ में काम किया 20 यूनिट। अब शेष काम कितना बचा है, शेष कार्य जो है, शेष कार्य बचा है 36 टोटल था, तो बचा है कितना 16 यूनिट। अब 16 यूनिट काम जो बचा है वो केवल बी करेगा। बी करेगा, देखिए बी शेष काम को कर रहा है, तो बी का क्षमता कितना है, 2 यूनिट पर डे। तो 2 यूनिट पर डे है, तो शेष काम जो करेगा तो कितना दिन में करेगा, 8 दूनी 16, 8 दिन में। समझ में आई बात, एकदम आसान है। जो शेष काम बचा है 16 यूनिट, वो 2 यूनिट एक दिन के हिसाब से करेगा तो 8 दिन में तो करेगा। तो बी द्वारा जो काम किया जाएगा शेष काम, वो 8 दिन में किया जाएगा। देखिए इसको कितना तोड़ मरोड़ के एकदम छोटा सा कर दिया गया है। अगर आप लोग एफिशिएंसी निकालने जाओगे और बहुत सारे कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप एग्जाम में फंस सकते हो। देखिए
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए पहली बात, तिर्यक ऊंचाई जो है, देखिए ये क्या है, शंकु है, ठीक, ये शंकु है, ये इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक, रियल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये क्या है, इसकी सीधी ऊंचाई है, ये इसको हम लोग यच से दिखाते हैं, समझ में आएगा, यच से दिखाते हैं। ये देखिए ये यच नहीं दिया है, लेकिन हमें अगर इसका आयतन निकालना होता है तो आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, सीधी ऊंचाई चाहिए। इसका फार्मूला जो होता है आयतन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर यच, ठीक। ये क्या होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें ये एच चाहिए, एच चाहिए तो मतलब देखिए ये अगर हमें ये पता है और त्रिज्या भी हमें पता है, तो इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ये तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता है, ठीक, सॉरी तिर्यक ऊंचाई पता है, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, और ए एच, अब एच निकालेंगे तो इधर क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा कैलकुलेट करने पर 24, मतलब 24 सेंटीमीटर। ये हमारा 24 सेंटीमीटर क्या मिला है, एच मिला है, और इसी का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/3 पाई का मतलब क्या हो जाएगा 22/7, और गुणा में क्या हो जाएगा आर मतलब 7, 7 × 7, और क्या हो जाएगा एच क्या है 28, 24 है, ठीक। तो ये तो आराम से काट सकते हैं 8×3 = 24। अब उसके बाद अगर कैलकुलेट करने में आपको आसान, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको क्या कर दीजिए, डिजिटल सम इसका कर दीजिए। डिजिटल सम का मतलब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, अब मल्टीप्लाई में है तो 4 × 7 = 28, 28 का मतलब 8, 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, मतलब यहाँ डिजिटल सम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए किसका डिजिटल सम 8 है, वही आंसर आपका सही होगा। पहला ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा 3, अब 3 3 6 और 6 2 8, यही ऑप्शन सही होगा, और बाकी सब चेक कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और ये क्या है 2 है, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 6 है, इसका डिजिटल सम 2 है, इसका क्या है 1 है, और इसका क्या है 8 है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कैलकुलेशन करने से आसान हो जाएगा डिजिटल सम से, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की ट्रेन, देखिए दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है। ये देखो पहले वाली जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन को क्या कर रही है, देखो खंभा को तो 15 सेकंड में पार कर ले रही है, लेकिन उस ट्रेन को 8 सेकंड में ही पास कर ले रही है, ठीक, जो उसके समान लंबाई की है, ठीक। तो कह रहा है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई बताना है, देखिए दूसरी ट्रेन की चाल बताना है, और इस किसमें पूछा है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है तो इसका कोई गारंटी नहीं कि एसएससी जीडी में भी ना पूछे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, कुछ एकदम आसान से तरीके से हम लोग कर लेंगे। देखिए लंबाई कितनी है 150 मीटर है। अब एक बात जानते हैं आप लोग, जैसे एक खंभा है, खंभा से अगर ट्रेन यहाँ से यहाँ है, ऐसे ट्रेन है, ये ट्रेन अगर यहाँ से इस खंभे को पार करेगी तो ये वाला पोर्शन इसका यहाँ चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इससे यहाँ आ जाएगा, मतलब खंभे से पार चली जाएगी। मतलब कुल मिलाकर इसको अगर इस खंभे को दूरी, मतलब खंभे को अगर पास करना है तो अपनी बराबर दूरी उसको चलना पड़ेगा। मतलब 150 मीटर की अगर ट्रेन है तो 150 मीटर वो चलेगी तभी इस खंभे को पार कर पाएगी। तो देखिए कुल मिलाकर वो 150 मीटर वो चली है कितने समय में, 15 सेकंड में। तो ये इसका स्पीड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये इसका स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जाएगा, किसका, ये पहले वाली ट्रेन का। और उसके बाद देखिए समान लंबाई है तो 150 मीटर की ये है तो 150 मीटर की वो भी होगी, तो और विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चल रही है तो देखिए एक ट्रेन अगर इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक। तो देखिए ये वाली ट्रेन अगर इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई तो पार करना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी भी लंबाई को पार करना पड़ेगा, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है उनके जोड़ों योगों के बराबर दूरी उसको चलना पड़ेगा, तब जाकर वो ट्रेन क्या करेगी, उसको पार करेगी। तो पार करने के लिए, ट्रेन को पार करने के लिए कितना दूरी जाना पड़ेगा उसको, 150 150 300, कितना हो जाएगा
300 मीटर, 300 मीटर दूरी जानी पड़ेगी और कितने समय में? 8 सेकेंड में पार कर रही है। 8 सेकेंड में पार कर रही है, मतलब कि इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 37.5 मीटर पर सेकेंड होगा। ये देखिए 37.5 मीटर पर सेकेंड होगा। ये स्पीड किसका स्पीड होगा? पहले वाली ट्रेन का ही होगा, ठीक ना, पहले वाली ट्रेन का ही होगा, लेकिन दोनों को साथ मिलाएगी तो ठीक। अब ये क्या है, ये दोनों का मिल गया। अब देखिए पहले का जो स्पीड हम निकालेंगे, पहले का हम क्या करेंगे, पहले का स्पीड हम इसमें घटा देते हैं, घटाएंगे। पहले का क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 37.5 में से घटाएंगे 10 तो क्या मिलेगा? 27.5 मीटर पर सेकेंड, 27.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि क्या? किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ हम जाते हैं तो क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 18/5 से। तो यहाँ पर अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा क्या? 27.5 गुणे 18/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 5.5 गुणे 18। तो इसको अगर करना चाहे तो क्या मिलेगा? 11 या 9, मतलब इसको आधा करते हैं, इसको दोगुना करते हैं अगर 60 का ट्रिक से करें तो, और इसको क्या मिल जाएगा हमें? 99। अब ये मिल गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर मतलब 99 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यक्स का 15% 450 का 20% के बराबर है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीधी सी बात है, यक्स का 15%, ठीक, 15% और 450 के 20% के बराबर है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा। आप लोग इसको ये क्या हो जाएगा? ये 15 या 45 क्या मिलेगा? 30, और इसको अगर करें तो क्या मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 600, मतलब यक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 600 मिल जाएगा, ठीक। यक्स का वैल्यू 600, जो कि ऑप्शन ए है, एकदम आसान सा है। इसको अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इसको आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम अगर आप लोगों को पूरा देखना है तो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, और उसका लिंक इस वीडियो के लिंक में पिन कर दिया जाएगा, जो आप लोग डिजिटल सम को आसानी से देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट समझाया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापन मतलब HCF 12 है और उसका LCM क्या है? 720 है। तो और उसका एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं LCM और मल्टीप्लाई HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या और गुणा में क्या होता है? दूसरी संख्या, ठीक। तो LCM HCF तो हमें पता है 12 गुणे 720, और पहली संख्या हमें पता है 60 और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो इसको कर सकते हैं 12 छक्का 72। देखिए इसको अगर काटेंगे तो क्या मिलेगा? 12 छक्का 72 12 बार में मिलेगा, और 12 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 144, 144 मिल जाएगा, जो कि सेकेंड वाली संख्या है। तो 144 क्या है? दूसरी संख्या है, ठीक। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए एक व्यक्ति 1200 में एक वस्तु को खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 1380 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ट्रैप करने के लिए दिया जाता है, आप लोग इसमें उलझ जाओगे कि 10% की हानि पर बेचता है, ठीक। 10% की हानि पर बेचता है वो तो समझ में आ रही है बात, लेकिन इसमें 10% की हानि पर बेचता है उसका क्या योगदान है? आप समझिए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है कि वो इतने में खरीदता है तो हमें मिल गया है सीपी क्या मिल गया है? 1200, ठीक। और उसके बाद इतने में बेचता, अब उसका टारगेट देखिए 10% हानि पर बेच दिया। अगर वो बेचता बेचता कितना? ये 1380 पर। अगर मान लेते हैं अनुमानित हमारा एसपी पता है कि अगर हम इस पर बेचते कितने पर? 1380 पर, तो लाभ कितना होता? तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ना लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ निकालने का मतलब अब हमारा लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ होगा 180 रुपया होगा। तो लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना हो, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? 180 बटे में क्या हो जाएगा? सीपी रहेगा, मतलब 1200 गुणा में क्या हो जाएगा? 100। तो ये क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो क्या मिलेगा? 15 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 15%
हमारा लाभ प्रतिशत होता अगर 1380 में वो बेचता। मतलब कि इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, इस बात को आप लोग समझिएगा। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सरल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सरल करने के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि कहाँ कहाँ ब्रैकेट, क्या क्या ब्रैकेट है। ठीक, तो देखिए ये क्या है, यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो गया है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर ब्रेक है, मतलब यहाँ तक पूरा ब्रैकेट एक ही में है। तो हम लोग पहले छोटे ब्रैकेट से हम सॉल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करने का मतलब कि देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा 3 मिल जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, मतलब इस ब्रैकेट से क्या मिला हमें, 3 मिला। जब 3 मिला, अब 3 मिल गया हमें यहाँ पर, देखिए ये है माइनस में और ये है डिवाइड में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 का मतलब 1 मिल जाएगा, 1 घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे अभी नहीं, घटाएंगे कब, हम लोग पहले 3 यहाँ पर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 से भाग करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ इससे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अब 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, मतलब इस मझले वाले ब्रैकेट से हमें 19 मिला। ठीक, मझले वाले ब्रैकेट से 19 मिला, और 38 में से 19 को अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 38 में से 19 को घटाएंगे तो 19 मिलेगा। तो फाइनली क्या मिला हमें, 45 माइनस 19। और 45 माइनस 19 कितना होता है, 45 माइनस 19 होता है 26। तो 26 होता है, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा। देखिए एसएससी 2023 में आया हुआ है, और एसएससी में आया हुआ है तो मतलब हो सकता है कि इस बार भी आ सकता है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। अब 8 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 10:13 था, तो उनकी वर्तमान आयु बताना है। देखिए पहली बात तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझिए। देखिए ये क्या है, 4:5 है, और ये क्या है, 10:13। अगर इसका डिफरेंट हम निकालें, डिफरेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका डिफरेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक, 3 मिलेगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंट सेम रहता तो आगे हम चलते, लेकिन जब डिफरेंट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेम कर लेंगे। तो देखिए डिफरेंट सेम करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी रेशियो में हम दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा काम भी बन जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा, नया रेशियो हमारा मिलेगा, नया नंबर क्या मिलेगा, मिलेगा 12 और 15। ठीक, अब देखिए ये डिफरेंट क्या मिला, 3 का मिल गया हमें, 3 का डिफरेंट मिल गया, 3 का हमें चाहिए भी था। अब ध्यान दीजिए, अब लिख लेंगे 12 रेशियो 15, ये वर्तमान है, मतलब ये वर्तमान आयु है। ठीक, अभी का। और उसके बाद 8 वर्ष पहले कितना था, 8 वर्ष पहले कितना था, 10:13 था। अब देखिए ये 10 वर्ष पहले का था, अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कितना यूनिट का अंतर पड़ रहा है, 2 का, इधर भी 2 का अंतर, इधर भी 2 का अंतर मिल रहा है। ठीक, तो इधर 2 का, इधर 2 का अंतर मिल रहा है, तो ये 2 जो है, 2 का यूनिट का अंतर तो मिल रहा है, यूनिट में 2 यूनिट मिल रहा है, लेकिन वो वर्ष में कितना मिल रहा है, 8 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक आने में 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। जब ये 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा 1 यूनिट, तो अब क्या कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। उनकी वर्तमान आयु का क्या करना है, योग बताना है। तो वर्तमान आयु तो देखिए ये है, तो वर्तमान आयु का अगर हम योग बताएंगे तो क्या करेंगे, 12 प्लस 15 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1 यूनिट का क्या है, 4 है, मतलब 12 और 15 हो जाएगा कितना, 27 गुणे 4, और 27 चौके कितना होता है, 108। 108 वर्ष इन दोनों के आयु का योग हो जाएगा। समझ में आई बात, जो कि ऑप्शन डी में है। मेरे ख्याल से आप सभी को एक जो ट्रिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि 12,000 की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में क्या हो रहा है, 15,972 हो जा रहा है। ठीक, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। तो देखिए वार्षिक ब्याज दर बताना है, तो इसमें जो जितने कठिन आप लोगों को क्वेश्चन लगते हैं उतना होते नहीं है। देखिए कैसे, ये क्या है, ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, और ये कितना हो जा रहा है, ये मिश्र धन है और ये क्या है, मूलधन है। तो इसमें कुछ ट्रिक लगाना है, क्या ट्रिक लगाना है, 2 वर्ष है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15,972 ऊपर लिखेंगे और 12,000 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक, 12,000 नीचे लिखेंगे, इसका रूट कर देंगे। समझ में आई बात, रूट करेंगे, एकदम शॉर्ट का ट्रिक है। इसको रूट करेंगे तो ये रूट में क्या मिल जाएगा हमें, कितना, 1331। ठीक, जब इसको रूट से निकालेंगे, क्योंकि ये 2 है तो स्क्वायर रूट से निकालेंगे, इसको रूट से निकालेंगे, तो देखिए एकदम शॉर्ट का ट्रिक है, इसको एकदम
आसानी से पहुंचने वाला ट्रिक है। तो देखिए इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो लगभग क्या मिल जाएगा, 1.5 समथिंग मिलेगा, 5 3 करके, ठीक। तो ए रूट से निकलेगा तो ए मिल जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, परसेंटेज में बदल, परसेंटेज में क्या करने का मतलब कि 15 दशमलव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15.3%, 15.3% का मतलब क्या है कि क्या है, ऑप्शन में 15.3 है नहीं, और उसके आसपास में क्या है, 15 ही है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। आगे देखिए, देखिए चीनी की कीमत 20% कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है, और क्या करे, प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है, मूल कीमत जो जिससे वो घटा है 20%, उस कीमत को पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि ये जो आपका रेट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो पैसा है, और उसके बाद कितना प्रतिशत गिरा है, ठीक, कितना प्रतिशत गिरा है, और उसके बाद ये मात्रा, कितनी मात्रा खरीद सकता है वो, 4 केजी खरीद सकता है, और उसके बाद क्या है कि गिरा परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100% पूरा था और 20% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 80%। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 160 और मल्टीप्लाई 20, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 गुणे में क्या हो जाएगा, 80, ठीक। तो क्या मिलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट सकता है, तो क्या मिलेगा, 320, और क्या मिल जाएगा, 8 चौके 32, मतलब इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 10। तो कुल मिला के कितना, 10 रुपया उसका क्या था, मूल कीमत था, ठीक। 20% अगर गिरेगा तो 8 रुपया हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, क्या कर रहा है कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने का मतलब धारा की भी स्पीड उसमें जोड़ दी जाती है। तो देखिए नाव का जो धारा के अनुकूल स्पीड क्या होगा, अनुकूल, अनुकूल चाल जो होगा कितना होगा, 13 प्लस क्या हो जाएगा, 4, 13 4 कितना हो जाएगा, 17, मतलब 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव धारा की दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में चलेगी 13, मतलब 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब इतनी रफ्तार से इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 68 बटे क्या हो जाएगा, 17, 17 चौके 68, मतलब 4 घंटा, ठीक। 4 घंटा इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ये देखिए, एक गोले का वृत्तीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसके बराबर क्या है, 616 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 616/4, गुणा में कहा जाएगा, पाई का वैल्यू का रखते हैं 22/7, तो हो जाएगा 7/22, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 154 मिल जाएगा, 154 मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं 154 और मल्टीप्लाई 7 बटे क्या हो जाएगा, 22। इसको जब इससे काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, और 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, और देखिए ए स्क्वायर है तो ए आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर इसका सही सही आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि यक्स प्लस 1/x बराबर 5 है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यक्स प्लस 1/x बराबर 5 है। अब स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर पूछा है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, ये जो है ए वाला वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं 2, क्या कर देते हैं, -2, तो क्या हो जाएगा, 25 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 23, यही इसका आंसर होगा, ठीक। समझ में आ रही है बात। ये देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, मतलब दूरी उतना ही है, और इतना चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी दूरी का औसत
चाल ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल होता है 2xy डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई। अब इसको हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60 गुणे 40 और प्लस क्या हो जाएगा 60 प्लस 40। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 60 40 और क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो जाएगा, उसका औसत चाल होगा, जो कि ऑप्शन बी है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और उस हिसाब से आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आए और प्रैक्टिस कराएं। देखिए 12, 18 और 20 का चतुर्थानुपाती पता करना है। चतुर्थानुपाती क्या होता है, सीधी सी बात समझिए। इसको अनुपात में अगर लिखते हैं 12 अनुपात 18 समानुपात क्या हो जाएगा 20 और एक अनुपात और यहाँ होता है, इसको यक्ष ले लेते हैं, वही चतुर्थ अनुपात मतलब यही पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो इसमें लोग क्या करते हैं कि ए बीच बीच वाला मल्टीप्लाई बीच में कर देते हैं और बाहर बाहर वाला बाहर में कर देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 18 गुणे में 20 और ये क्या हो जाएगा 12, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 18 दूनी 36 मतलब 36 अब 12 36 मतलब सीधे बात 30। तो ये 30 होगा क्या इसका चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या होगा 30 होगा, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ठीक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से क्या है 30% अधिक अंकित करता है। मतलब वो मान लेते हैं 100 रुपया का सामान लेकर आया है और 30% अधिक मतलब 130 रुपया उस पर लिख दिया है कि ये वस्तु कितने का है 130 रुपए का है, ठीक। और अंकित मूल्य पर करता है और फिर 15% का छूट देता है। अब देखिए पहले 30% बढ़ा दिया और 15% का छूट दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप लोग कहोगे 15% छूट दिया है और 30% बढ़ाया है तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, लेकिन एकदम गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या है कि अगर 100 रुपये का वो सामान खरीदा होगा तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है 130 रुपये, समझ में आ रही है बात, 130 रुपये कर दिया है। लेकिन अब 100 रुपये पर तो 15% छूट नहीं दे रहा है, अंकित मूल्य जो बढ़ा दिया उस पर 15% छूट दे रहा है। 15% छूट का मतलब कि क्या हो जाएगा 130 रुपये में 15% का छूट, 15% का छूट दे रहा है मतलब कितना 15% का छूट होगा, वो हो जाएगा हमारा 15% का छूट देने पर वो होगा 0.85, ठीक, 0.85 रुपये का छूट होगा। तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो नया वाला हमारा मतलब कि ये 15% की छूट देने के बाद जो उसका विक्रय होगा कितने में होगा 110.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 110.5। अब देखिए 100 रुपये का सामान खरीदा था और फाइनली बेचा कितने का 110.5 रुपये का बेचा है। 110 मतलब 10.5% इसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्या 10.5%, न कि 15%, ये एकदम गलत है, क्या हो जाएगा 10.5%। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा और